पीपल पूजा करते हो तो जान लो ये 11 नियम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जीवन को सुखमय बनाने के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा किया जाता है। माना जाता है कि पूजन से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म में पीपल को बहुत पूजनीय माना गया है। पुराणों के अनुसार पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता विराजमान हैं। कार्तिक माह क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, आपका कर्म गति चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीपल पूजा से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोग पीपल की पूजा पाठ तो करते हैं, जैसे हर भगवान देवी देवता या अन्य जो भी है, सबकी पूजा करने का एक नियम होता है। अगर हम उस नियम से पूजा नहीं करते हैं तो हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता है। बहुत से लोगों को पीपल की पूजा पाठ के नियमों के बारे में पता नहीं होता है और बाद में कहते हैं कि हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। पीपल की पूजा करने से पाप कर्मों, कष्टों और पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत बनी रहती है। देखिए दोस्तों, यदि आप पीपल की पूजा कर रहे हैं, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, सालों साल बीत गया और आपको पीपल की पूजा का कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है, तो विश्वास मानिए कि आपकी पूजा में कहीं ना कहीं कोई तो गलती हो रही है, जिससे आप अनजान हैं। आप यह 12 महत्वपूर्ण नियम को अपना लेंगे तो ये समझो आपको पीपल की पूजा पाठ का निचोड़ मिल गया। ये नियम बेहद महत्वपूर्ण है, इन्हें आप जरूर एक बार पूरे नियम को ध्यान से सुनिए और अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उसे सुधार कर देखिए। निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी पीपल पूजा में गलतियां की जा रही है, इतना ही नहीं, रोजाना पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि दोष, शनि साढ़े साती और ढैया से छुटकारा मिल जाता है। आपको पूजा का फल नहीं मिल पा रहा था, आपके जितने भी शुभ कार्य हैं जो रुक हुए हो सकते हैं, वह भी काम पूरे होने लग जाएंगे। तो चलिए अब एक एक चीजों को ध्यान से सुन लेते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वरना आप अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाएंगे। और दोस्तों, बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इन 12 नियमों को अपना करके आप या फिर जो कोई भी पीपल की पूजा करेगा, उसको इतना लाभ मिलेगा जिनकी कल्पना और गिनती भी नहीं की जा सकती, जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपकी सारी परेशानी दूर होने लगेगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, आप सब सोचते होंगे कि पीपल की पूजा शनिदेव के लिए की जाती है, लेकिन दोस्तों, पीपल पूजा सिर्फ शनिदेव की कृपा के लिए नहीं, बल्कि लक्ष्मी नारायण की कृपा के लिए भी की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का भी पीपल में वास होता है। कहा जाता है कि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी यदि पीपल की पूजा करना प्रारंभ कर दे तो उसके जीवन को बदलने में देर नहीं लगेगी और उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगता है। वह दरिद्रता से मुक्ति पा लेता है। दोस्तों, पीपल के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया गया है। शायद इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि जितना आप घर की मंदिर में रखी मूर्तियां की पूजा करते हैं या मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो आपको पीपल की पूजा का फल मंदिर में रखी मूर्तियों से ज्यादा फल मिलता है। देखिए, वैसे तो विज्ञान की बात मानो तो कहा जाता है कि वृक्ष सजीव होते हैं और यदि शास्त्र की बात मानो तो बोला जाता है कि सजीव रूप में वहां हमारे देवी देवता वास करते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते
है दोस्तों, आप सबके घर जैसे तुलसी हो गई, उनमें भी साक्षात भगवान नारायण का वास होता है, देवी का वास होता है। और पीपल वृक्ष में तो लक्ष्मी नारायण का वास, पितरी का वास, यहाँ तक कि संडे को पीपल में दरिद्रता का वास भी होता है। तो दोस्तों, पीपल में अलग अलग समय में अलग अलग देवी देवता पितरों का वास होता है। तो चलिए 12 नियमों को जानते हैं। एक शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा सूर्योदय से पहले बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पीपल की पूजा हमेशा सूर्योदय के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी वास करती है। अलक्ष्मी को दरिद्रता की देवी माना जाता है। ऐसे में अलक्ष्मी की पूजा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा और आप परेशानियों में घिर जाओगे, जिसके कारण हमेशा गरीबी व जीवन में परेशानी आती रहेगी। इसलिए सूर्योदय से पहले न तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और न ही इस पेड़ के पास जाना चाहिए। हमेशा सूर्योदय के बाद ही पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, पीपल की पूजा जब भी आप करें, आप चाहे शनि देव की कृपा के लिए करें, चाहे भगवान नारायण की कृपा के लिए करें, आप सबसे पहले तो गमले के पीपल की पूजा करके यह सोचते हैं कि आपको लाभ होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पीपल हो या किसी भी वनस्पति की पूजा हो, यानी कि तुलसी की के पौधे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि बरगद हो गया, पीपल हो गया या फिर कोई भी वैसे वृक्ष की पूजा की बात आती है, तो इनकी पूजा सदैव बड़े पेड़ पर ही की जाती है। मतलब जिस वृक्ष की छाया से आप छायांवित हो सके, ऐसे वृक्ष की पूजा का संपूर्ण फल हमें मिलता है। तो यदि आप गमले में रखे पीपल की पूजा करते हैं, तो आपको इसकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा और ना ही वो आपकी पूजा मानी जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा कि अगर आप किसी पीपल या अन्य वृक्ष की पूजा करते हैं, तो उस वृक्ष की छाया आप पर पड़नी चाहिए, तभी वो पेड़ संपूर्ण माना जाएगा। और इसकी पूजा करें तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों देखिए, जब भी आप पीपल की पूजा करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पीपल की पूजा तो करते हैं, लेकिन बिना परिक्रमा करे चले आते हैं। आप भी तो बिना परिक्रमा के पूजा तो नहीं करते हो। यदि आप भी ऐसा ही करते हो, तो आपकी बिना परिक्रमा के अधूरी पूजा मानी जाती है। आप ऐसा भूल कर भी नहीं करे, चाहे हो सके तो 5 परिक्रमा तो अवश्य ही लगाए। पीपल की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक परिक्रमा ना की जाए। दोस्तों वैसे तो हमारे घर में तुलसी माता है, हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें तुलसी माता की भी प्रतिदिन 3 या 5 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ठीक है, तो हम आपको एक बात आवश्यक बताते हैं। चलिए, आप सब रोज तुलसी पूजते हैं, पीपल पूजते हैं, तो आप रोज परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो आप शनिवार के दिन जब भी पीपल की पूजा करने जाए, तो अवश्य ही परिक्रमा लगाएं, तो आपको पूजा का कुछ फल तो अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आप चाहे घर से जल ले जाओ या आप सब कुछ घर से ले जाकर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन परिक्रमा नहीं करते हैं, तो आपको पूजा का फल आधा अधूरा ही मिलेगा। दोस्तों, आपको कम से कम 5 या 7 परिक्रमा तो अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा के समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप परिक्रमा करें तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। जब आप परिक्रमा लगाओ तो परिक्रमा समाप्त होने पर एक वहीं आकर के एक चीज गिरा दीजिए, उसके बाद फिर दूसरी परिक्रमा प्रारंभ कीजिए। तो परिक्रमा का ये नियम जरूर ध्यान दीजिए, तभी आपको पीपल की संपूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। आप चीज में मिश्री, टोफी, चिन्होरी आदि कुछ भी ले सकते हो, तो आपको पूजा का पूर्ण फल अवश्य मिलेगा। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का समय बहुत मायने रखता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल के पेड़ के पास
सुबह और शाम के समय दीप प्रज्वलित करना बेहद शुभ माना जाता है। इसमें से किसी भी एक समय में दीप प्रज्वलित कर पेड़ की 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। तीन दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है, आर्थिक संकट से घिर गया है और वह पीपल में जल अर्पित करते हैं तो उनको दवाइयों का कोई लाभ होता है और वह स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही है और आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हुए हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी होगी। अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं वह शीघ्र दूर होती है। शाम को दीपक लगाने का समय चूक गए हो तो रात में दीपक लगाने की गलती ना करें। बहुत से लोग रात में दीपक जलाने जाते हैं। ये मान्यता है कि जो लोग रात में पीपल के पेड़ के पास दीपक लगाते हैं उन्हें मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं, इसलिए ये समय अनुकूल नहीं माना जाता है। दीपक जलाने का सिर्फ समय ही चुनना काफी नहीं है, सही दिन का चुनाव करना भी जरूरी माना जाता है। पीपल के पास दीप जलाने का सही दिन गुरुवार या फिर शनिवार ही माना जाता है, जिससे आपको पूरी पूजा का फल अवश्य मिलता है। अगर आपकी इस प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, इसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए, हर शनिवार को वहां जल देने जाइए और शाम के समय दीपदान कीजिए। बहुत ही शीघ्र आप अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से मुक्ति पा जाते हैं। 4 पीपल के पेड़ का सिंचन, पूजन और परिक्रमा करने से जहां जीव की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, वहीं शत्रुओं का नाश भी होता है। धीरे धीरे आपके सारे शत्रु खत्म हो जाते हैं। यह सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख तथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने से ग्रह पीड़ा, पितृदोष, काल सर्प योग, विष योग तथा अन्य ग्रहों से उत्पन्न दोषों का निवारण हो जाता है। आपकी हर समस्या दूर होती है। अमावस्या और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने से कष्ट निवृत्ति होती है। प्रात काल नियम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जप, तप एवं प्रभु नाम का स्मरण करने से जीव को शारीरिक एवं मानसिक लाभ प्राप्त होता है। आर्थिक तंगी दूर होती है। पीपल के पेड़ के नीचे वैसे तो प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाना उत्तम कर्म है, परंतु यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो शनिवार की शाम को पीपल की जड़ पास दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, कारोबार में सफलता मिलती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, आपको हर तरफ से सफलता मिलती है। सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान विष्णु के अष्टभुज रूप का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। वृक्ष की 5 परिक्रमाएं नियम से करनी चाहिए। जो लोग पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं उनके पितरी नरक से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 5 ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन पीपल की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ उसे शारीरिक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है और उसके घर में गरीबी का वास होता है। दरअसल रविवार को पीपल की पूजा न करने के पीछे एक कथा प्रचलित है। उस पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी दोनों ही जब बाहर निकली, दोनों ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि उन्हें भी रहने के लिए कोई स्थान दे।
इस पर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा दोनों को ही पीपल के वृक्ष में वास करने का स्थान दिया। इस तरह से दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में निवास करने लगी। एक बार जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने पहले अपनी बहन अलक्ष्मी के विवाह का आग्रह किया। अलक्ष्मी की इच्छा थी कि उनका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो पूजा पाठ न करता हो। इसलिए भगवान विष्णु ने दरिद्रा यानी अलक्ष्मी का विवाह एक ऋषि से करा दिया और उसके पति ऋषि को अपने निवास स्थान पीपल में रविवार के दिन निवास करने का स्थान दे दिया। तभी से ऐसा माना जाने लगा कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी का वास होता है और रविवार को पीपल की पूजा करने से अलक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, जिससे घर में दरिद्र आता है। तो कभी भूलकर भी पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। 6 देखिए दोस्तों, जब आप पीपल में जल चढ़ाते हैं तो प्राय क्या होता है कि जल में काले तिल और चावल डालकर पीपल में जल चढ़ाया जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान जरूर देना है कि जब भी आप जल चढ़ाएं तो जल में मीठा कुछ जरूर डालें। शहद डाल सकते हैं, गुड़ या चीनी या मिश्री डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन पीपल में जल चढ़ाते समय कुछ मीठा डालकर ही अर्पित किया जाता है। ये जल आपको शनि कृपा तो दिलाएगा ही, साथ साथ लक्ष्मी नारायण की कृपा भी दिलाता है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। ध्यान रखिएगा, पीपल वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। विष्णु पुराण उठाकर पढ़ सकते हैं। पीपल के पेड़ के पास जब भी दीप जलाएं, कोशिश करें कि उसमें सरसों के तेल का ही उपयोग करें। वैसे आप किसी भी तेल से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के लिहाज से भी सरसों का तेल ही उपयुक्त माना जाता है। इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।